आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। सबसे पहले आज के मौजूआत, उसके बाद मेहमानों का तारुफ। सबसे पहले हम बात करेंगे अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, जो एक बार फिर ज़ेर बहस है। अब की बार इसके इख्तलाफात का चर्चा है। पहले इस्तीफों के मामले पर इख्तलाफ हुआ, अब लॉन्ग मार्च का भी मामला लटक गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से तहरीके अदम एतमाद लाने की पेशकश की गई थी, लेकिन नून लीग ने इससे भी इत्तेफाक नहीं किया। इस सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान ने 4 फरवरी को PDM का एक इजलास बुलाया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इस इत्तेहाद को बरकरार रख सकेंगे। इस बारे में हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। दूसरा ये कि PTI के अराकीन पंजाब असेंबली ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को मुस्ताफ़ी होने की धमकी दे दी है। नाराज़ अराकीन ने मुतालबात पूरे ना होने का शिकवा किया है और ये भी कहा है कि वो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो हमारा सवाल ये होगा कि क्या इस हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं, जो पहले ही इत्तेहादियों को मनाने में मसरूफ़ थी। और आखिर में बात होगी हुकूमत की जानिब से रवां साल 9 इदारों की निजकारी की। क्या इस साल हुकूमत ये हदफ हासिल करने में कामयाब हो सकेगी? इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हम किया है हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में नासिर बेग चुगताई साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। जुनैर आज़र हमारे साथ हैं, तज्जियाकार हैं। गुड टू हैव यू इन द शो। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इसके अलावा रज़ा रूमी भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ताहाल मुत्तफ़िका हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली बनाने में कामयाब नहीं हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से पहले असम्बली से इस्तीफ़े देने से इनकार किया गया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने की पेशकश की गई, जिसे मुस्लिम लीग नून ने मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च और धरने को बेहतरीन हल करार दिया है। तो हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि तहरीक चलाने के तरीक़ाकार पर अपोजिशन इत्तेहाद में इख्तलाफ, क्या PDM का वजूद खतरे में पड़ गया है? NBC, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा ख्याल है इस हफ्ते में ये चौथा प्रोग्राम है जो मैं कर रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पर, जहाँ PDM के बारे में बात हो रही है। और इस तरह लगता है PDM मकबूल बहुत हो गई है, और जिसका वजूद खतरे में पड़ने वाली बात हो उसकी मकबूलियत वाकई ज़्यादा होती है। मुझे नहीं लगता PDM का वजूद खतरे में पड़ गया। जब तक PDM टूटेगी नहीं, मुझे यकीन नहीं आएगा। जब तक फजल रहमान लाहौर लाहौत कहकर चले नहीं जाएंगे, मुझे यकीन नहीं आएगा। जब तक पीपल्स पार्टी GA भुट्टो कह के बाहर नहीं निकलेगी, मुझे यकीन नहीं आएगा। जब तक मरियम वोट को जद्दों का नारा लगाकर जुलूस से निकालेगी, मुझे यकीन नहीं आएगा। असल में हुआ क्या है? हुआ ये है कि पहले हम लोग ये समझ रहे थे कि मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है वो प्रिवेल करेगा। इस पर हमने खासी डिबेट भी की, हमारा अख्तलाफ भी था। हमने पहले भी कहा था कि आसिफ जरदारी एक अच्छे सियासतदान हैं, वो अपना काम बड़ा अच्छी तरह निकालते हैं और वो खेलते आ रहे हैं बहुत दिनों से, और इस बार भी खेल रहे हैं। इस बार भी वो खेल गए। उन्होंने PDM की एक मीटिंग में नवाज शरीफ साहब से कहा कि हमने ज़मीनी इंतखाबात में जाना चाहिए, हमें शरट के इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, हमें लॉन्ग मार्च भी करना चाहिए और इस्तीफ़ों का ऑप्शन सबसे आखिर में रखना चाहिए। तो मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून दोनों बातों पर तैयार हो गई है। जो पहली दो बातें हैं कि ज़मीनी इंतखाब में मुश्तरका तौर पर, बॉन्ड बात क्या आई है, मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया जाए, और सेनेट के इंतखाबात में भी मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया जाए, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए। इस्तीफ़ों की लॉन्ग मार्च किया जाए और इस्तीफ़े देखेंगे जब मौका आएगा, इस्तीफ़े देंगे जब इस्तीफ़ों का मौका होगा, मौसम होगा। तो मुझे नहीं लगता कि PDM जो है ये ऐसी रहेगा, ये इख्तलाफात चलते रहेंगे। ये लूज कन्फेडरेशन है, एक लूज कन्फेडरेशन है जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस प्रिवेल करेगी, जहाँ पर जज्बात प्रिवेल नहीं करेंगे। आप समझते हैं मामूल की बात है, तो जब तक ये तहरीक टूटती नहीं आपको यकीन नहीं आएगा? मुझे यकीन नहीं आएगा। ठीक है जनरल साहब, इस मामले पर जरदारी साहब ने बड़ा सख्त बयान दिया है। वो कहते हैं कि किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, हमें पता है कि कब हमें क्या करना है। तो आपको लगता है कि ये इत्तेहाद बरकरार रह पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इत्तेहाद तो रहेगा क्योंकि उसके बगैर इनका चारा नहीं। अगर इत्तेहाद खत्म हो जाता है तो वो फिर एक तो शिकस्त, और दूसरी तरफ ये है कि फिर फ्यूचर कोई नहीं रहता आपका। तो इत्तेहाद तो मेंटेन करना उनकी मजबूरी, उनकी जरूरत है, वो करेंगे।
कोई भी इत्तेहाद को छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन ये देखना हमें 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 देखना चाहिए कि सबके अपने अपने मुफादात मौजूद हैं। उनमें सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी का है, जिसकी स्टेक्स भी हैं कि उनके पास एक सूबाई हुकूमत भी मौजूद है, और वो क्या अपना सारा कुछ दबोने को तैयार होंगे? वो नहीं है। दूसरी तरफ ये भी है कि इस इत्तेहाद का एक अपना वजूद था, एक अपना वजन था, इसका एक इम्पैक्ट था। जब ये शुरू में जलसे जुलूस इन्होंने शुरू किए तो उससे काफी हलचल मची, हुकूमती ऐवानों में भी परेशानी थी, और लगता था कि बार बार ये जो उसके मुकाबले में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं उससे नजर आता था कि काफी भगदड़ है अंदर। अब उस इफेक्ट को यूज करके हो सकता है पीपल्स पार्टी ने अपने लिए कुछ स्पेस क्रिएट की हो, क्योंकि ये इत्तेहाद का बोझ सारे इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी चूंकि सियासी एतबार से लगता है कुछ ज्यादा मैच्योर उनकी हैंडलिंग सिचुएशन की, तो वो मेरा ख्याल अपने लिए कुछ हालात बेहतर करके एक तरफ हो गए। यूं ही नजर यूं आता है कि वो पूरी तरह इनकी स्ट्रेटजी के साथ चलने को तैयार नहीं है। अब चीज ये है कि नून लीग हो या मौलाना हो, तो ये तो डेफिनेटली इनका तो शुरू दिन से ही एक डू एंड डाई वाला किस्सा था। लेकिन नून लीग को भी सेटबैक हुआ जब उन्होंने लाहौर में जलसा किया, तो लाहौरियों ने बड़ी कम सपोर्ट दी, और मेरा अपना अंदाजा है कि वहाँ एयाज सादिक का जो इनका नैरेटिव था वो, और इसी तरह जो मियां साहब की गुजरांवाला की तकरीर थी, ये इनको ले बैठी। अब इनको वहां पे वो सपोर्ट नहीं नजर आ रही जो इनको मौजूद थी, तो लिहाजा इनके लिए भी बड़ी कंपल्शन है कि ये मौलाना के साथ चिपके रहें। मौलाना बताते खुद 5 सीटों के मालिक हैं, उनके अपने अंदर इतना दमखम नहीं, वो जब से लगे हैं इन्हीं के कंधों पे बैठ के पंचिंग कर रहे हैं। लेकिन 5 सीटों वाले के हाथ में तो कुछ नहीं है कि वो उठा के सारा कुछ बदल दे, वो नहीं कर सकता, तो उसकी भी मजबूरी है कि वो चिपका रहे। तो नतीजा ये है कि ये इत्तेहाद को नहीं टूटेगा, ये लगे रहेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन इसी तरह ही लगे रहेंगे कि जिस तरह के अब नजर आ रहा आपको कि अचीवमेंट कुछ नहीं, भाग दौड़ बड़ी, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं, तो ये चलता रहे। ठीक है जनरल साहब, नो के ऑप्शन के साथ मैं जुनैरा की तरफ जाऊंगी। जुनैरा, जनरल साहब ने भी बात की कि पीपल्स पार्टी लगता है कि स्पेस क्रिएट कर लेगी अपने लिए, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स ज़रा डिफरेंट है नून लीग से। तो जरदारी साहब से मुतालिक जो कहा जाता है, एक जरदारी सब पे भारी, आपको लगता है कि इस मामले में जो गेम है वो जरदारी साहब के हाथ में है? एब्सोल्युटली, और मैं समझती हूँ अगर पीडीएम की जो सरबराही है वो पीपल्स पार्टी के हाथ में होती तो बहुत थ्रेट थी गवर्नमेंट को, और पीडीएम एक बहुत मजबूत फोरम साबित होता, नून लीग को बहुत सपोर्ट मिल जाती, फजलुर रहमान को बहुत हेल्प मिल जाती। बट जो सेंट्रल फिगर है पीडीएम का, दैट बीइंग फजलुर रहमान, मेरे ख्याल है वो कोई इतनी विन विन सिचुएशन नहीं है। पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे मेच्योर प्ले कर रही है, और ऑन ग्राउंड एकेडमिकली तो पीडीएम इसी तरह रहेगा, वो जैसे जनरल साहब कह रहे हैं ये एग्जिस्ट करेगा। बट वो जो एक शुरू में प्रेशर माउंट हुआ था जिसकी बेस पे वो लोग जो चाहते थे ये गवर्नमेंट गिर जाए वो भी बहुत खुश थे, और वो लोग जो समझते थे कि एक वर्किंग ऑपोजिशन होनी चाहिए जो ऐसा प्रेशर बिल्ड करे कि गवर्नमेंट को डिलीवर करना पड़े या एटलीस्ट वो अपने टोज पे रहें, वो जो प्रेशर शुरू में था वो इन्होंने अपने नैरेटिव बिल्डिंग इतनी कमज़ोर की कि वो उससे टूट गया है। फॉर एग्जाम्पल दे केप्ट ऑन शिफ्टिंग देयर नैरेटिव्स फ्रॉम वन फेज टू अनदर। जैसे जैसे मीडिया पे खबरें आती थी वैसे वैसे इनके नैरेटिव्स चेंज होते थे। ये रिग्ड इलेक्शन से शुरू हुए, उसके बाद ये रोल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इन पॉलिटिक्स पे आ गए, उसके बाद ये सिलेक्टेड पे आ गए, फिर ये महंगाई पे आ गए, फिर ये नैब पे आ गए। तो इतना कंसिस्टेंट जब आपका शिफ्ट हो तो उसमें फिर आपकी मजबूती नहीं रहती, आपकी ग्रिप नहीं रहती चीज़ों पे। सो इस वक्त ये एक आई वुडंट से इट्स अ फेल्ड कोएलिशन, बट आई वुड से कि इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी शुरू में थी या हो सकती थी। सो ये मेरे ख्याल है एंड में इसी तरह चलेंगे कि आप 5 साल भी पूरे करने दें गवर्नमेंट को, जो कि पीपल्स पार्टी बिलीव भी करती है, और साथ थोड़ा सा बस प्रेशर बिल्ड करते रहें, जल्द से जलूस करते रहें, तो लेट इट बी लाइक दैट। यानी आप भी नो का ऑप्शन लेंगी? यस ठीक है। रज़ा, ये जो पीडीएम में हमें चूचू का मुरब्बा नजर आता है, हम इसे क्या समझें? रज़ा मुझे सुन नहीं पा रहे। कामरान, आप क्या समझते हैं ये जो चूचू का मुरब्बा है इसको आवाम किस तरह से इंटरप्रेट करें? देखें, अवाम तो ज़ाहिर है कि वो डिपेंड करता है कि अगर तो उन जमातों के हिमायती हैं, ज़ाहिर है तो वो तो इस नुक्ता नज़र को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो उनके मुखालफीन हैं
या गवर्नमेंट है उनका तो बड़ा वाज़ेह नुक्ते नज़र है, ख़ास करके तहरीक इंसाफ का, कि ये बुनियादी तौर पर वो कहते हैं जी NRO लेने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, लेकिन आई लुक एट इट थ्रू अ बिगर लेंस। असल इशू बुनियादी तौर पर ये जो 11 जमातें इकट्ठी हुई, मतलब हमें पूरा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी देखना चाहिए, क्योंकि उनका ख्याल था कि उनके लिए इस मुल्क में जो सियासी स्पेस है वो कम होती जा रही थी, वो पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो, और वो चाहते थे जो असल मकसद उनका, जो उनके लीडरान कई मौक़ों पर कह भी चुके हैं, उनका असल हदफ इमरान खान नहीं है। उनका असल हदफ जो मुबैना तौर पर उनका इल्ज़ाम है, वो ये कहते हैं कि जो इस एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है सियासत के अंदर, उसको ख़त्म होना चाहिए, और वो असल में उनका अल्टीमेट टारगेट है। और ये कहना कि क्या ये इनका वजूद अब ख़तरे में है, क्योंकि बज़ाहिर यूं ही ख़बरें आ रही हैं कि इनके अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं, वो डिपेंड करता है, ज़ाहिर गवर्नमेंट तो यही इंप्रेशन दे रही है। 11 जमातें हैं, 11 जमातों के अंदर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा। एक कमरे के अंदर अगर 4 लोगों को बिठा लेंगे तो वो शायद एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं होंगे। ये तो बहुत अहम सियासी नौयत का मसला है। मुझे नहीं लगता कि ये जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है इतनी जल्दी एक फिजल आउट होगी। ये ज़रूर है कि उनके उसमें गर्मी सर्दी आपको मिलती रहेगी, बल्कि मेरी जो अपनी इत्तला है कि शायद जो पीपल्स पार्टी प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करती है, वो अपनी गवर्नमेंट को बचाना भी चाहती है, लेकिन एट द सेम टाइम तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव भी रखना चाहती है, और उनका ख्याल है कि अदम एतमाद जो है वो तहरीक लाई जाए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। और मेरी इत्तला तो यही है कि जो PMLN है उन्होंने एटलीस्ट उनको बिहाइंड द सीन गो अहेड दे दिया है कि अगर आपके पास नंबर्स हैं और अगर आप इन हाउस चेंज लाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। अब ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट, अगर आप इस वक्त नंबर्स देखें नेशनल असेंबली के अंदर तो बहुत थिन मेजॉरिटी है, और फ़र्क क्या पड़ना है अब जब अपोजिशन कहती है कि एस्टैब्लिशमेंट जो मुबैना तौर पर हिमायत करती है इस गवर्नमेंट की, वो उससे पीछे हट जाए। जब वो पीछे हट जाए तो अपोजिशन को पता है कि बहुत से ऐसे इत्तेहादी हैं जो बड़ी आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। 3-4 वोटों का फ़र्क है, तो मेरा ख्याल है कि ये मामला इतनी आसानी से इधर ख़त्म होने वाला नहीं है। दो कि अभी अपेरेंटली ज़रूर लग रहा है कि PDM का बयानिया पिट गया है, लेकिन इतनी जल्दी शायद ये मामलात हल नहीं होंगे। सियासी तौर पर मामलात आगे मज़ीद शायद ख़राब हों। PDM का वजूद मेरे ख्याल में अभी रहेगा। ठीक है रज़ा, कहा जाता है सियासत में कुछ भी हरफ़े आखिर नहीं होता, लेकिन जब मुख्तलिफ ओपिनियंस, मुख्तलिफ इंटरेस्ट जमा हो जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों के या पार्टीज़ के मफादात होते हैं, तो कहीं ना कहीं टूट फूट की गुंजाइश मौजूद रहती है। आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए, बिल्कुल टूट फूट की गुंजाइश रहती है, ऐसा हुआ भी है माजी में, लेकिन फिलहाल ये नहीं दिखाई दे रहा कि PDM जो है वो टूट रहा है या टूटने वाला है। वो और बात है कि PDM ने जिस तेजी के साथ और बड़े बड़े दावे करके अपनी तहरीक का आगाज किया था, कुछ उनको भी अंदाजा हो गया कि ये इतना आसान काम नहीं है। बैक वक्त जो है हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट से टकराव करना, और वो उसमें और सारी पार्टियों के जो अहदाफ हैं या उनके जो अपने इंटरेस्ट हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना। क्योंकि यही हुआ है ना कि पहले हमें सबको मालूम था कि पहले दिन से इनकी अप्रोच मुख्तलिफ है पार्टीज़ की, और पार्टीज़ के अंदर जो धड़े और कैंप्स हैं दोनों बड़ी पार्टियों के अंदर, अब वो मज़ीद बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किसी सूरत में सिस्टम को डिरेल नहीं करना चाहती। PPP का मकसद यह है कि एक तो उनकी सिंध की गवर्नमेंट भी बरकरार रहे, सेनेट में उनको सीट्स भी मिल जाएं, और बवक्त ज़रूरत या जब हालात साजगार हों, यानी कि जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इशारा मिल जाए तो फिर वो तहरीक अदम एतमाद भी ले आएँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है, स्पेशली नवाज शरीफ का पहले से, और वो ये कहते रहे हैं कि जी फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए, जबकि उनके भाई शहबाज शरीफ जो हैं वो ज़्यादा करीब हैं जरदारी ऑप्शन के साथ। तो इस वक्त इन सब के जो इख्तलाफात हैं वो आपस में वो बड़े वाज़े भी हो गए हैं। उस लिहाज से PDM को नुकसान पहुँचा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो टूट रही है, लेकिन उसकी साख को और उसकी जो मोमेंटम बना था वो यकीनन उसको एक धक्का लगाए। और अब देखना यह है कि अब इनकी अगली हिकमत अमली क्या होगी, कि क्या ये वाकई ही में एक मौसर तरीके से हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं, या आप इसमें मुख्तलिफ तरजीहात और मुख्तलिफ अप्रोचेस के साथ जो हैं वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। एक और इसमें आखिरी पॉइंट मैं ये ऐड कर दूं कि असल इस वक्त जो चैलेंज है एक और बहुत बड़ा,
पीडीएम के सामने वो ये है कि उसने 2 महाजों के ऊपर जो है वो झगड़ा कर लिया। पाकिस्तान में जितने भी रहे हैं पहले एंटी गवर्नमेंट अलायंसेस, चाहे वो पीएनए का अलायंस हो 77 का, या उसके अलावा जो दीगर अलायंसेस हैं, यहाँ पर वो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई तायद होती थी सिस्टम के अंदर से। इस बार वो ना सिर्फ सिस्टम को चैलेंज करें एक साइड पर, बल्कि गवर्नमेंट को भी चैलेंज करें, तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है और इसके लिए आपको लोगों को जो है सड़कों पर लाना होता है, जो कि हम देख चुके हैं कि वो वाली कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये जो पार्टीज इसके अंदर है पीडीएम के इत्तेहाद के अंदर, सवाए फजलुर रहमान साहब की पार्टी के बाकी किसी के पास स्ट्रीट पावर नहीं रही, ना ये मुनज़्ज़िम है ना इनके कैडर्स हैं। और इस तरह के हालात में ये बहुत बड़ा कोई इनकलाबी दावा करेंगे तो अब वो मज़े का खेज ही लगेगा, क्योंकि आप सबके सामने है जो कुछ हुआ है पिछले चंद हफ्तों में और अभी आने वाले हफ्तों में भी होगा। जी, यानी इनकलाबी दावा नहीं, लेकिन खतरे में भी नहीं है पीडीएम। जी जी, ठीक है, नो के ऑप्शन के साथ ही हम इस सेगमेंट को क्लोज करेंगे। सवाल हमारा ये था कि पीडीएम का वजूद खतरे में पड़ गया है। हमारे तमाम तज्जियाकारों ने नो का ऑप्शन लिया। इसके साथ ही हम एक ब्रेक पर जाएंगे और वापस आकर बात करेंगे पीटीआई के नाराज रहनुमाओं से मुतालिक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमाओं ने वजीर आला पंजाब को सूबाई असेंबली से मुस्ताफी होने की धमकी दे दी है। नाराज अरकान कहते हैं कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो वो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले इन नाराज अरकान की तादाद 1 दर्जन से जायद है। पीटीआई के नाराज अरकान के मुस्ताफी होने से मुतालिक हमारा सवाल ये है कि क्या सेनेट इलेक्शन से पहले पंजाब हुकूमत मुश्किलात का शिकार होने वाली है? जनरल साहब, ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने बड़ी सख्त धमकी दी है। ये देखिए, जब ये अरकान वाज़े तौर पे बता ही रहे हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि खुल के बात सामने आ गई और मुतालबात वगैरह जो पहले से वो उनके होंगे वो पूरे नहीं किए जा रहे। तो लाजमी बात है कि ये एक क्रूशल स्टेज है और इस पे पीटीआई का नुकसान हो सकता है काफी। अगर ये लोग उसमें शामिल नहीं होते तो इलेक्शंस में उनके लिए नंबर्स का प्रॉब्लम आएगा। लिहाजा ये स्टेज के ऊपर जो भी हुकूमत को ब्लैकमेल करके निकलवा सकेंगे, मेरा ख्याल है वो देना होगा। और यही सियासत है यहाँ की कि आप अपना मौके की तलाश में रहते हैं और उस वक्त जबकि आप समझते हैं कि आपको बुलवाया जा सकता है इनसे, तो वो आप करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये सेटल कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई छुपाई हुई तो बात रखी नहीं, खुल के बात कर दी है। तो हुकूमत जो है वो उनके साथ बैठ के कुछ सेटल करके तो उनका करेगी, उनको कुछ न कुछ लेना देना। लेकिन इसमें फिर वही बात आ जाती है कि ये तो चूंकि सामने लोग मौजूद हैं इसलिए इनको हैंडल करना निस्बतन आसान है, वरना बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अंदर कोई ना कोई दूसरी साइड से तय करके तो पैसे वैसे का हिसाब किताब भी कर देते हैं। और ये सेनेट इलेक्शन हमारा बदनाम इसी वजह से हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये उसी चीज को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट इनके मुतालबात वगैरह मानेगी और इनको रखेगी साथ। यानी इनके लिए मुश्किल नहीं क्रिएट होगी पीटीआई वालों के लिए, ये इन लोगों को मना लेंगे? मनाना, बिल्कुल उनको मनाना होगा, वरना तो इलेक्शन में नुकसान होगा इनका। ठीक है। एनबीसी, वजीर आला पंजाब ने अभी तक अपने वादों पर अमल नहीं किया। पीटीआई रहनुमा ये कहते हैं, हम तो सुनते थे पंजाब में बड़ी तरक्की हो रही है, बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब ने क्या किया अभी तक अगर अपने लोगों को नहीं मना सके? उस्मान बुज़दार साहब बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं, पता ही नहीं है आपको। वो सुबह उठते हैं और मुँह हाथ धोए बगैर फजर के वक्त एक ट्वीट करते हैं कि पीडीएम का सत्यानाश हो गया है, पीपल्स पार्टी का धुरंधर तख्ता हो गया है, आसिफ जरदारी जो हैं वो बीमार हो गए और मरियम जो है वो बस जरूरी बातें सुबह बता देते हैं, सुबह बता के फिर सो जाते हैं, फिर जो चाहे करें, जो किसी का घर गिरा रहा है गिरा दे, जिसका तख्ता उलट रहा है उलट दे। ये मैं आपको ना 1 साल पहले हमने शायद इस प्रोग्राम में बात की थी कि पंजाब में हो क्या रहा है। कामरान भी थे उस प्रोग्राम में और हमने कहा था करप्शन बढ़ रही है पंजाब में बहुत ज़्यादा, और 1 के बजाय 10 रुपए की करप्शन का हो गया है। अब तो बहुत ज़्यादा हो गई करप्शन, 1 के बजाय 100 हो गई है। और कराची बना दिया गया लाहौर को कचरे के हिसाब से, तो वो भी आपके सामने है। और वो मुआहदा किसको करना था, किसको रिव्यू करना था, उसको वो भी नहीं हो पाया। तो काम तो किसी का कोई नहीं हो रहा। लेकिन ये जो लोग हैं ये असल में बुज़दार साहब की इन्हीं वजह से, इन्हीं मसाइल की वजह से नज़रअंदाज हुए हैं
और बुज़दार साहब ने जो पैसा ज़्यादातर अपने इलाके पे लगाया है, कहते हैं 1 खरब रुपए लगाया है अपने इलाके पर, उस पर मोतरज़ हैं लोग और इस पर एतराज़ कर रहे हैं कि उनके काम नहीं हो रहे। देखिए एमपीए तो ख़ास तौर से मजबूर होता है कि अपने हलके में काम कराए। अगर उस पीटीआई के एम का काम नहीं हो रहा तो ज़्यादा संगीन बात है। जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि कुछ तो पानी की सतह पर नज़र आ रहे हैं आपको और कुछ पानी की तह में भी है। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर बार बार चिल्ला रहे हैं कि शो ऑफ हैंड किया जाए, शो ऑफ हैंड किया जाए। कराची की सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर फिरदौस शहीम नकवी साहब को हटा दिया गया है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मनसब से और हलीम आदिल शेख साहब तशरीफ़ ला रहे हैं जो बुनियादी तौर पर पीटीआई के आदमी नहीं है। फिरदौस साहब 94 से पीटीआई में थे, तो बहुत उनकी गलती सिर्फ ये थी कि वो गुस्सा आ गया था बिजली के बारे में और उन्होंने कहा था मैं प्राइम मिनिस्टर से कहूँगा कोई हया होती है, कोई शर्म होती है, कुछ काम करने का अंदाज होता है, ढंग होता है। उसके बाद उनको फारिग कर दिया गया। और इसी तरह और इलाकों में भी मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं, हुकूमत मुश्किल का शिकार है। ठीक, यानी आपकी तरफ से यस का ऑप्शन लेंगे आप, ठीक है? यस, ठीक है। और इसके साथ ही आपने ये भी कहा कि कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। कामरान, आप बिल्कुल की बात पे, ठीक है कामरान, आप मुस्कुरा रहे थे एनबीसी की बात पे, आपको भी लगता है कि वसीम अकरम प्लस के बस यही ज़रूरी काम है? बिल्कुल, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ और मुश्किलात का शिकार तो ज़ाहिर है कि पंजाब गवर्नमेंट है, लेकिन जो अभी आपका सवाल है कि मुश्किलात की भी नौइयत है। एक मुश्किल ये कि अगर क्या इस वजह से ये जो नाराज़ अरकान है, क्या वहाँ पे पंजाब में क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कोई ख़तरा है, तो उस तरह की मुश्किल तो मैं नहीं देख रहा। ये मुश्किल जो है वो अब उनको मिन्नतें तरले करने पड़ेंगे। इन नाराज़ अरकान के जो भी उनके जायज़ नाजायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। इस लिहाज से उन पर मुश्किल आएगी, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तानी सियासत में अगर आप देखें तो आपके जो किसी भी जमात के अंदर ऐसे अरकान ज़रूर होते हैं जो मुतमईन नहीं होते, और ये भी बात अपनी जगह पे मौजूद है। वो बेशक वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों, हर जो मेंबर होता है उसका एक्सेस भी नहीं होता, वो वज़ीर आला हो या वज़ीर आज़म हो। कुछ जो चहीते अरकान होते हैं वो तो शायद वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के करीब होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको उतना मौका नहीं मिलता, वो अपने जो मसाइल हैं वो अपने लीडरान तक पहुँचा नहीं पाते। और जब इस तरह की सिचुएशन आती है, जब अब सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उन अरकान को पता होता है कि अब जो गवर्नमेंट है या जो हमारी पार्टी है उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, एक एक वोट कीमती है, तो वो फिर उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और उस मौके को इस्तेमाल करते हुए उनको पता है कि ये बेहतरीन मौका है कि अगर हमने अपने मुतालबात मनवाने हैं तो ये हम शर्तें रख देते हैं, अगर हमारी शर्तें मंजूर हो जाएंगी तब हम ताबन करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और हुकूमत जो है, जैसे जनरल साहब ने भी कहा कि उनकी मजबूरी है, वो जायज़ नाजायज़ मुतालबात जिस तरीके से भी है उनको मनाना पड़ेगा। ना सिर्फ अदरवाइज़ उनको सेनेट में जो एक्सपेक्टेड सीट्स हैं वो नहीं मिल पाएंगी, बल्कि मुस्तकबिल में भी उनको फिर खतरात लाक हो सकते हैं। लेकिन मैं कोई इमीडिएटली कोई बहुत बड़ी थ्रेट नहीं देखता। हाँ, गवर्नमेंट को, बुज़दार साहब को इनकी मिन्नतें तरले करनी पड़ेंगी कि आपके मुतालबात हम मान लेंगे, खुदारा आप यानी मिन्नतों से काम आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। जुनैरा, आपका एनालिसिस क्या है? Well, in my opinion, this is a typical case of Pakistani politics, जिसमें जब सेनेट के इलेक्शंस करीब आते हैं तो MNAs, MPAs अपनी मर्ज़ी की बातें मनवाते हैं, नाराज़ लोग बोलते भी हैं, बट इस सारे सिनारियो में आई डोंट सी एनी सच फ्लॉक ऑफ बर्ड्स जो कि छुप के बैठा हुआ हो और कोई एम्बुश करना चाहता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी बहुत बड़ी वजह वही है जो हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि जो एक मोमेंटम बना था PDM का एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, वो क्योंकि परसिस्ट नहीं कर सका, वो कंटेन नहीं रख सके उसको, तो इन लोगों को दूसरी तरफ भी कोई ऐसी ऑप्शन नज़र नहीं आ रही कि अगर ये इधर से उड़ के उधर चले जाते हैं तो कोई बड़ी कामयाबी मुस्तकबिल में उन्हें मिलेगी। रहना उन लोगों ने भी इधर ही है, एंड दे नो इट वेरी वेल। हाँ, कुछ ना कुछ बार्गेन हो जाएगा, कुछ गवर्नमेंट दे देगी, कुछ ये मान जाएंगे, सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। बट इसमें एक मेजर बात वही है जो शुरू दिन से सारे कहते आ रहे हैं, दैट इज़ उस्मान बुज़दार। या तो बहुत जल्दी लोगों को चेंज कर देते हैं, खान साहब के ठीक है फ़ौरन रीशफल हो गया कैबिनेट में, कोई शमीम नकवी साहब पसंद नहीं आए, फ़ौरन रिप्लेस कर दिया।
या फिर बिल्कुल ही इतने एडमेंट हो जाते हैं जिस तरह उस्मान बुज़दार के मामले में कि नज़र आ रहा है कि पंजाब इज़ सफरिंग बट ही इज़ नॉट रेडी टू रिप्लेस हिम। और अगर रिप्लेस नहीं कर सकते तो अपनी कोई स्पेशल टीम ही भेज दें उनके पास उनको सपोर्ट करने के लिए, वो भी नहीं भेज रहे। तो ये जो वक्तन फ़वक्तन प्रॉब्लम सर उठा रहे हैं ये इस वजह से उठा रहे हैं कि थोड़ा सा जो टॉप लीडरशिप है उसको वन मैन शो के तौर पे पार्टी चलाने की आदत है, एंड दैट इज़ नॉट वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू नेशनल पॉलिटिक्स। उसके अलावा ये शो ऑफ हैंड्स की जो बात हो रही थी, शो ऑफ हैंड्स असल में वो कह इसलिए रहे हैं कि उनको लगता है कि हमारे भी कुछ लोग शायद दूसरी तरफ जाके बैठ जाएं। तो इसमें 100% ये क्रेडिट देना पीटीआई को कि वो कोई पॉलिटिक्स में नया नैरेटिव लाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, आई डोंट बाय दैट। वो भी वो अपने फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं। सो ओवरऑल पीटीआई अभी पॉलिटिक्स करना सीख रही है, बट द एक्सपेंस ऑफ पंजाब इज़ सफरिंग और केपी में जो कुछ हो रहा है, तो मेरे ख्याल है अगर कुछ जल्दी सीख लेंगे तो बेहतरी होगी, वरना इस तरह के प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। ठीक है रज़ा, 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो नाराज़ हैं, क्या उनको मनाना आसान काम होगा? रज़ा सॉरी आई हैव टू इंटरप्ट यू, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही जी, है। अब आ रही है आपको आवाज मेरी? जी जी आ रही है, बोलिए। जी देखिए, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये कोई नई कहानी तो है नहीं। पाकिस्तान में सियासत और बिलखुसूस पंजाब में सियासत जो है वो पेट्रनेज की होती है, यानी कि आपको कितने डेवलपमेंट फंड्स मिले, कितनी भर्तियां आप लोगों की करवा सकें, ट्रांसफर पोस्टिंग जो है थाना कचहरी के लेवल पर, एसएचओ, पटवारी, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, आबदार, इरिगेशन के महकमे के लोग, ये है सारी सियासत का महवर। और ये जो होता है कि एमपीएस जो होते हैं वो ये काम निकलवाना चाहते हैं, जो भी उनकी गवर्नमेंट होती है जिसका वो हिस्सा होते हैं, जब उनके काम ना हो रहे हों या वो समझते हैं कि ऐसा मौका आया है कि बारगेनिंग पोजीशन ज़रा बेहतर हो जाएगी, तो वो फिर अपना और मजीद प्रेशर बढ़ाते हैं। दूसरा, वो ये जानते हैं कि इस वक्त एक अपोजिशन की तहरीक भी है, सेनेट के इंतखाबात भी आ रहे हैं, एक थिन मेजॉरिटी है पंजाब में भी और सेंटर में भी, तो ये अच्छा मौका है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो ये वही वाली बात है, ये आज तो हुआ नहीं है, जैसे भी कोई कह रही थी ये सुनहरा कि ये पहले भी हम कई बार ये वाला ड्रामा जो है उसको देख चुके हैं। तो ये जब तक हम अपने सियासी कल्चर को बदलेंगे नहीं, उसके इसका इर्तका नहीं होगा, तो इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। मेरे ख्याल से कोई इमीडिएट थ्रेट तो नहीं होगा, ना बुज़दार साहब की गवर्नमेंट को, ना पीटीआई को। इससे सिर्फ ये कि उनको अकोमोडेट करना होगा इन एमपीएस को, और किसी ना किसी तरीके से वो हो जाएंगे। आप देखेंगे आने वाले दिनों में जिनके कोई फंड्स रुके होंगे उनको फंड्स मिल जाएंगे, जिनकी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग सिफारिशें वो भी मिल जाएंगी, क्योंकि उन्होंने वोट डालना है और पीटीआई के कैंडिडेट को कामयाब करवाना है। तो ये वाला चक्कर है सारा। कोalitions का यही प्रॉब्लम होता है, और खसूसन वो कोalitions जहाँ पर जो कि बड़ी उनमें थिन मेजॉरिटी हो रूलिंग कोalition की, और साथ में रिलेटिवली जो है एक इनएक्सपीरियंस्ड उनके ऊपर चीफ मिनिस्टर हो। तो ये वाले मामलात हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल भी कोई अच्छी बात तो नहीं है, मगर क्या किया जाए, हकीकत यही है, ग्राउंड पॉलिटिक्स जो है हमारे यहाँ इस तरह ही चलती है। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, और आप भी शायद नो का ऑप्शन ही लेना चाह रहे हैं। इसके साथ ही हम सेगमेंट को क्लोज करेंगे। सवाल ये था कि क्या सेनेट इलेक्शन से पहले पंजाब हुकूमत मुश्किलात का शिकार होने वाली है। हमारे तमाम तज्जियाकारों ने नो का ऑप्शन लिया, लेकिन NBC ने इनसे इख्तलाफ किया है, उनकी ओपिनियन डिफरेंट है। इसके साथ ही एक पर जाएंगे और वापसी पर बात होगी इदारों की निजकारी से मुतालिक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हुकूमत इस साल 9 सरकारी इदारों की निजकारी करने का इरादा रखती है। इन इदारों की फहरिस्त में पाकिस्तान स्टील मिल्स, SME बैंक, फर्स्ट विमेन बैंक, कन्वेंशन सेंटर, हाउस बिल्डिंग, फाइनेंस सर्विसेज, इंटरनेशनल हॉस्पिटल, हवेली बहादुर शाह और बलूकी पावर प्लांट्स शामिल हैं। हमारा सवाल ये है कि हुकूमत स्टील मिल्स समेत 9 सरकारी इदारों की निजकारी इस साल मुकम्मल करेगी। क्या हुकूमत इस साल में ये हदफ हासिल कर पाएगी? NBC अहदाफ पूरे होते नजर आते हैं आपको? हाँ बिल्कुल, जब आप कोई चीज़ बेचने का फैसला कर लें और ग्राहक भी आपको अच्छे मिल जाएं तो आप बेच सकते हैं। बल्कि एक ग्राहक तो आपके पास सिंध गवर्नमेंट है, स्टील मिल के लिए वो अपनी कोशिश कर रहे हैं।
तो मुल्क आएंगे क्योंकि पैसे की आपको बहुत ज़रूरत है। आप अपने पार्क, अपनी एयरपोर्ट गिरवी रख रहे हो। आपका इस्लामाबाद वाला पार्क भी सुकुक बॉन्ड में जा रहा है, बल्कि अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट भी जा रहा है। तो हुकूमत को पैसों की ज़रूरत है और वो बर्तन भांडे बेच रही है और ओलेक्स पे डाल देगी या कहीं डाल देगी। तो इस तरह जब पैसे आएंगे आपके पास तो हुकूमत के पास कैश फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कैश फ्लो की कमी है हुकूमत के पास। स्टेट बैंक से कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं ये लोग, मुकामी कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो एक रास्ता ये है कि निजकारी की जाए। और फिर प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं हुकूमत का काम कारखाने चलाना नहीं है, हुकूमत का काम बिजनेस सेंटर चलाना नहीं है, तो बेच दें जो है। लेकिन पार्क वार्क वगैरह जो है ना, एयरपोर्ट वगैरह, इनकी निजकारी इंडिया में भी हुई है और बहुत अच्छे दाम पर हुई है इंडिया में कई एयरपोर्ट्स की। तो उसको देख लें, उसको एक म्यार बना लें और उससे बड़ा म्यार लेकर आएँ, कौन ले रहा है, किस तरह ले रहा है। और मुझे कोई शुबा नहीं है कि ये ना हो पाए। ठीक है जुनैरा, आपको क्या लगता है कि इदारों की निजकारी का जो अमल है इसको मुकम्मल करना इस साल में मुमकिन हो पाएगा? बहुत मुश्किल है। एक तो ये जितने इदारों का आपने नाम लिया है, इन सब के बिजनेस केसेस डिफरेंट हैं, हर एक का मॉडल डिफरेंट है, हर एक के प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे बैठ के जब प्राइवेटाइज करते हैं तो वो तो बड़ा ज़बरदस्त मॉडल होता है। एंड वी डू अंडरस्टैंड, इन्वेस्टर्स भी आते हैं, आपको अच्छे लोग भी मिल जाते हैं और वो अच्छे बिजनेस वेंचर को ख़रीद भी लेते हैं। दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपकी बैलेंस शीट ठीक हो, कोर बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली रन हो रहा हो, गोइंग कंसर्न हो कंपनी का, और उसके अलावा आप फ्लरिशिंग और थ्राइविंग बिजनेस लिस्ट में आते हो। अब इन सब में तो आप देख लें कि इन सब में प्रॉब्लम है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समबडी टेक्स इट ओवर, उसमें इन्वेस्टमेंट भी करे, टेक्निकली भी उसको ठीक करे और फिर आपके साथ कुछ शेयर भी करे उसको, उसका प्रॉफिट वगैरह, नो मैटर हाउ लिटिल। तो अगर ये हो भी जाएगा तो एक तो बहुत उस पर शोर मचेगा, बिकॉज PIA जिसको बहुत पहले प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए था, जब पीपल्स पार्टी ने उसकी कोशिश की तब भी हमने उस पर पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी। उनका ट्रांसपेरेंसी का इशू था, ठीक है, लेकिन हमने उनको नहीं करने दी। फिर नून लीग ने करने की कोशिश की तो शोर मच गया, जी मंशा ग्रुप को दे रहे हैं। तो अगर दे भी रहे हैं तो इट्स ओके, अच्छी बात है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप उसको ले ले और उसको चलाए एज अ सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर। बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उस पर पॉलिटिक्स प्रेसिडेंस ले जाती हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, जैसे मैंने पहले कहा, अगर ऑलरेडी ये बहुत बैड शेप में है सारे बिजनेसेस, तो इसके लिए आप कहाँ से ऐसा इतना तगड़ा इन्वेस्टर लाएंगे जो इसको खड़ा भी कर दे, जो इसमें अंदर जितनी सब्सिडीज के मसले चल रहे हैं, लोगों की पेंशन्स के, गोल्डन शेक हैंड्स के, उन सबको भी हैंडल कर ले। सो इट्स अ बिग मेस। आई होप कि ये हो सके, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। ठीक है, आपने भी नो का ऑप्शन लिया। ठीक है रज़ा, बिजनेस मॉडल जैसे जुनैरा ने भी कहा कि डिफरेंट हैं। एक तरफ बात है स्टील मिल की, दूसरी तरफ बात है कन्वेंशन सेंटर की। इसी तरह सारे इदारों का जो बिजनेस मॉडल है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। आपको क्या लगता है कि हदफ हासिल करना आसान होगा गवर्नमेंट के लिए? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आसानी से उनको इस हदफ को मीट किया जा सकेगा। शायद अगर कन्वेंशन सेंटर की आप बात करी हैं या इस तरह की जो सादा सी डील्स हैं, मगर जो बहुत पेचीदा डील्स हैं और अक्सर इनमें से जो पब्लिक सेक्टर की कॉरपोरेशंस हैं वो इदारे जो कि सरकारी इदारे हैं और कई दहाइयों से चल रहे हैं और वहाँ पर बड़े मसाइल होते हैं, लेबर के कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, एसेट्स के मसले होते हैं, उसमें वक्त लगता है और उसमें बाकायदा जो है वो आप जो है वो इतनी जल्दी उसको आप डिस्पोज भी नहीं कर सकते। इसलिए मुझे ये टारगेट जो है ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लग रहा है। देखिए, मसला ये है कि ये एक ऐसा मामला है, आई थिंक पहले भी हमारी इसके ऊपर बात हुई है इसी प्लेटफॉर्म पे, कि पाकिस्तान के बजट का इस वक्त सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो इन सरकारी जो एंटरप्राइजेज हैं जो कि जिनमें से अक्सर खसारे में चल रही हैं, चाहे वो PIA हो, स्टील मिल्स हो, दीगर बड़ी बड़ी सफ़ेद हाथी जो पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पैसों से चलते हैं। ये इनकी निजकारी की या पार्शल निजकारी की बात होती रही है, लेकिन इस पर अमल दरामद जो है वो बहुत ही सुस्त रवि का शिकार रहा है। और उसमें से सबसे बड़ा मसला सियासी मसला है, क्योंकि जो लोग इनमें काम करते हैं उनको नौकरियों से फारिग करना या किसी प्राइवेट इन्वेस्टर के थ्रू फारिग करवा देना, वो भी एक सियासी उसका बैकलैश
भी आ सकता है और यकीनन आता है गवर्नमेंट के लिए, जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे हो। और यही मसला, और दूसरी बात ये होती है कि इन डील्स में फिर हमेशा ट्रांसपेरेंसी का मसला रहता है। अभी ये जैसे कहा ज़ुनैरा ने कि ऑपोजिशन जो है वो इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देती है। कोई भी गवर्नमेंट हो, आज पीटीआई की गवर्नमेंट है, पहले और पार्टी की गवर्नमेंट थी, जो ऑपोजिशन का काम ये होता है कि वो इस चीज़ में जो है वो निकाले, ज़्यादा से ज़्यादा जो है तनकीद और प्रेशर डाले। यही वजह है कि ये जो बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ हैं पाकिस्तान की, जिनकी हमें ज़रूरत है एक कंसेंसस पैदा करने की, जिसे अंग्रेजी में बाय पार्टिजान या जो सब फरीकैन की रजामंदी से एक नेशनल पॉलिसी हो, जिसकी के मियाद एक दिहाई हो। यानी कि हमने अगर मुल्क में प्राइवेटाइजेशन करनी है या आदि करनी है, कितनी करनी है, किसको करना है, उसके ऊपर सब जमातों का इत्तेफाक हो, वो पार्लियामेंट के जरिए हो, तो फिर ये मसाइल नहीं आएंगे। लेकिन मसला यही होता है कि हमारे यहाँ उस तरह का इत्तेफाक राय होता ही नहीं है। बिल्कुल, मसाइल होते हैं, इत्तेफाक राय नहीं हो पाता। रजा, आप ऑप्शन क्या लेंगे? ये नो का ही लूंगा। नो का ऑप्शन लेंगे, ठीक है। कामरान, गवर्नमेंट जहां बहुत सारी दूसरी चीज़ों का बोझ अपने सर से उतारना चाहती है, वहीं पे एक मामला निजकारी का भी है। क्या पॉसिबिलिटी देखते हैं आप? मेरे ख्याल में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये इस साल तक या ये जब तक गवर्नमेंट जिनकी पीटीआई है ये कर पाएंगे सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन। और उसकी एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ कि जब ये गवर्नमेंट आई तो जो पीएमएलएन की निजकारी के ऊपर जो लिस्ट में जो कंपनीज थी वो 65 थी, और उन्होंने इसको पहले कम करके 9 किया। उसके बाद जब हफीज़ शेख साहब फाइनेंस मिनिस्टर आए तो उन्होंने 19 कर दिया। और इन 2.5 सालों में अभी तक वो एक एंटिटी भी उसकी सक्सेसफुली ट्रांजैक्शंस कर नहीं सके। और अभी यहाँ पर और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, ये बात हो रही थी कि इशू हमारा के जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, अब वो हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। और हम ये जो इस अंदर लिस्ट के अंदर ज़्यादातर लॉस मेकिंग हैं, 2 ऐसे ज़रूर एंटिटीज़ हैं, सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न, ये प्रॉफिटेबल हैं। अब इशू प्रॉफिटेबल एंटिटीज़ का नहीं है, ये लॉस मेकिंग वालों का इशू है। क्योंकि जब ये गवर्नमेंट आई थी उस वक्त 1300 अरब रुपए हम ये जो हुकूमती ज़ेर परस्ती जो इदारे चलते हैं वो खसारे में थे, और अब वो बढ़कर 2200 अरब हो गए हैं। तो हमने ये जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं उनसे जान छुड़ानी है, ये नहीं करना। जान छुड़ानी है, लेकिन आपको मुश्किल नजर आता है। सॉरी कामरान, आई हैव टू इंटरप्ट यू, टाइम बहुत कम रह गया। मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। ठीक है जनरल साहब, आपका क्या ख्याल है? क्विकली प्लीज। जी, ये मुश्किल है क्योंकि बात चीजें तो जैसे अभी रजा भी कह रहे थे, कन्वेंशन सेंटर वगैरह बिल्डिंग बेचना तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जो इंडस्ट्रियल कंसर्न्स है, इसकी ड्यू डिलीजेंस करना, इसकी वैल्यूएशन वगैरह कराना एसेट्स की, और ये चीजें, ये लंबा किस्सा है। और फिर जब आप अनाउंस करते हैं तो फिर उसके वर्कर आगे बाहर आपको और रुकावट बनना शुरू हो जाते हैं। तो लगता यही है कि ये मुश्किल होगा। और 2.5 साल की परफॉर्मेंस भी यही बताती है, अभी तक कोई इन्होंने किया नहीं, निजकारी हुई नहीं, तो मुश्किल लगता है ये नहीं हो सके। ठीक है, आपने भी नो का ऑप्शन लिया। इसके साथ ही हम इस सेगमेंट को भी क्लोज करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। इस पर हमारे 4 तज्जियाकारों ने नो का ऑप्शन लिया, एक ने येस का ऑप्शन लिया। इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।